आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल, कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। हाँ साथ बेटे, क्या हाल है तुम्हारा? तुम तो अपनी आंटी को भूल ही गए हो। अरे आंटी कैसे भूल गया, बस ऐसे ही कामों में बिजी था। फिर हो गए काम? अजी कुछ हो गए, अभी कुछ हो रहे हैं। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब बहुत दिनों बाद आए आप। हाँ करीम, कोई काम ही नहीं था तो ऑफिस में आके क्या करता हूँ। आप लोग बातें करिए और मेरी तरफ से दिल में कोई मलाल मत रखिएगा। साथ और आपका जब दिल चाहे आप इस घर में आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। वैसे सना नजर नहीं आ रही। वकार, कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी फीस नहीं दे पाते और इसी वजह से उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता। मैं चाह रही थी कि तुम ऐसे लोगों का केस लड़ा करो ताकि एटलीस्ट जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो तो करें। बिल्कुल करना चाहिए। किसका केस लड़ना है? एक लड़की ऐना। ऐना कौन? किसी गांव से आई है लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। बाप बीमार है, चचा ने सारी दौलत हथिया ली है उसकी। वकार, मैं चाह रही थी कि तुम उसका केस लड़ो। ठीक है, तुम ऐसा करो, उसे मेरे ऑफिस भेज दो। वैसे मैंने जमशेद से भी बात की थी। मैंने उसे कहा था कि उसके चचा से बात करके उसके मसले को सॉल्व करे या उसे किसी नौकरी पे रख ले, कोई जॉब दिलवा दे। अच्छा, क्या कहा उसने? आज जाएगी जमशेद की तरफ, शायद उसका मसला हल हो जाए। लेकिन अगर उसका मसला ना हल हुआ तो प्लीज तुम उसका केस जरूर लड़ना। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। शायद ये नंबर है ना का। हेलो। हेलो। आपको सादिया वकार से बात करनी थी ना? जी। मैं उनका हस्बैंड हूँ। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? श्योर। आप प्लीज़ अपना एड्रेस बता दीजिए मुझे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों? तुम्हें खबर जो देनी थी। जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त आया हुआ है। दोस्त? हाँ, साथ। लेकिन तुम्हें ये खबर देने में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? अब मैं तुम्हारी दुश्मन भी नहीं कि तुम्हारे दोस्त के आने की खबर भी न दूं। उसके आने की खबर मुझे पहले ही मिल चुकी है और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अब वो रोज आया करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसकी दोस्त का घर है। एक खबर मुझे भी तुम्हें देनी है। क्यों नहीं, जरूर। ऑफिस गई थी, सबसे मीटिंग की, इसरार समेत। तुम्हारे ऑफिस जाने की खबर मुझे पहले से ही मिल चुकी है। हो, वैसे मैं जानती थी तुम्हारा जवाब यही होगा, लेकिन एक खबर मैंने तुम्हें अभी तक नहीं दी। क्या? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती।
हेलो, वकार अहमद। ओह, मेरा नाम मैना है। आइए। उस तरफ। मैंने बिया से कह दिया है कि तुम अब रोज आया करोगे। ये जानते हुए भी कि उसका अंदाज कैसा है। मुझे उसके अंदाज या तेवर में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता सना कि तुम एक नई जंग लड़ने जा रही हो? जिन हालात से तुम अभी गुजरी हो, फौरी तौर पे ऐसा महाज खोलना, मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है। जंग तो मैंने लड़ी ही नहीं साथ, सारे फैसले तो कोई और करता रहा। मेरे मुकद्दर में तो सिर्फ हार लिखती गई थी। क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं भी अपना कोई फैसला कर सकूं? हारना भी है तो लड़के हारूं। मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन सना, जिनके साथ तुम लड़ रही हो वो लोग तुम्हारी तरह हसास लोग नहीं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जंग में सब जायज होता है। तुमने पूरा जुमला नहीं बोला। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। हे मेरे मालिक, मेरी बेटी पर अपना साया कायम रख, उसे अपनी हिफाजत में रख। मेरे मालिक, जिन हालात से वो आजकल गुजर रही है उसे सब्र और तहम्मुल अता फरमा, उसे बर्दाश्त करने की कुव्वत अता फरमा। मेरे मालिक, तमाम दुश्मनों से, तमाम हासिदों से उसे महफूज रख। जिंदगी के हर इम्तिहान में उसे कामयाब कर। हर बुरी घड़ी से महफूज रख मेरी बच्ची को, तेरी हिफाजत में मेरी बच्ची। तू ही मालिक है, तू ही रहमान रहीम है। मदद फरमा, मदद फरमा। ये भी तो हो सकता है कि आप गलत सोच रही हो। मुझे नहीं लगता कि सना की कोई ऐसी सोच या इरादा है। आप उसकी माँ हैं। अगर उसकी ऐसी कोई सोच है भी तो आप उसे समझा सकती हैं, क्योंकि वो आपकी बात को रद्द कभी भी नहीं करेगी। अरे, आप खुद क्यों चाय बना रही हैं? नौकर से कह दिया होता वो आपको बना देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे अपने हाथ से बनाई हुई चाय पीने में ज्यादा मजा आता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आपको क्या कह के पुकारूं? रिश्ते में हम दोनों समधन हैं और उम्र में आप मुझसे बड़ी। देखिए, किस्मत ने जो हमारा रिश्ता बना दिया है, अगर वो ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, फिर तो आपका और मेरा रिश्ता बहन का हुआ। सोच लीजिए, इस रिश्ते का पास रखना पड़ता है।
अगर आप अपनी बहन का प्रॉब्लम समझ लें तो मैं वादा करती हूँ मैं भी इस रिश्ते का पास रखूंगी। कौन सी प्रॉब्लम? सना आपकी बेटी है, आप उसे समझाएं कि वो ये जिद छोड़ दे। कौन सी जिद? वो ये सोच रही है वो मुझे किसी ना किसी तरीके से राव खानदान की जायदाद से अलहदा कर देगी। हालांकि ये बात आप भी जानती हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। ये भी तो हो सकता है कि आप गलत सोच रही हो। मुझे नहीं लगता कि सना की कोई ऐसी सोच या इरादा है। आप उसकी माँ हैं, अगर उसकी ऐसी कोई सोच है भी तो आप उसे समझा सकती हैं, क्योंकि वो आपकी बात को रद्द कभी भी नहीं करेगी। आप मुतमईन रहें, सना का ऐसा कोई इरादा नहीं। कानूनी तौर पर जो जायदाद आपकी है वो आपकी ही रहेगी। सना आपकी राह में रुकावट नहीं बनेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपने कह दिया और मैंने मान लिया। आखिर आपकी छोटी बहन जो हुई, वैसे सना है कहाँ? वो साथ के साथ बैठी हुई है। साथ? अच्छा लड़का है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जमशेद इतना घटिया आदमी निकलेगा। सोच तो मैं भी नहीं सकती थी। मैंने पूरा भरोसा किया था उस पर, लेकिन शायद धोखा देना उसकी फितरत में शामिल है। जमशेद ने आपको सादिया के कहने पर जॉब दी थी? जी, इसीलिए तो सादिया जी को फ़ोन करके जमशेद की सारी असलियत बताना चाह रही थी। सादिया अब मेरे साथ नहीं रहती। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं जान सकती हूँ कि ऐसा हुआ क्या? आई मीन, वो तो बहुत अच्छी थी। तो फिर शायद मैं ही बहुत बुरा हूं। नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। सादिया जमशेद की कज़न थी। जमशेद के यहाँ उसका आना जाना तो होगा, और फिर आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करती थी तो मुलाकात तो होती होगी उससे। मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं कुछ पूछना नहीं, जानना चाहता हूँ। लेकिन मैंने सादिया जी को कभी भी जमशेद के ऑफिस में नहीं देखा। इनफैक्ट जमशेद तो ज़्यादातर मेरे साथ ही होता था, और ना ही मैंने कभी जमशेद को सादिया जी से फ़ोन पे बात करते सुना है। सच कह रही हैं आप? मुझे आपसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? जमशेद आजकल कहाँ है? पता नहीं, उसकी नौकरी तो छोड़ दी मैंने। बस मेरी खिदमत के बदले ये घर मेरे नाम कर दिया। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं तो सादिया जी से बात करके अपना जी हल्का करना चाह रही थी, बल्कि ये समझ लीजिए कि मैं चाहती थी कि वो जमशेद को कुछ समझा सकें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं चलता हूँ। कभी भी कोई मसला हो तो आप बिला झिझक मुझे याद कर सकती हैं। थैंक्स। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मदर इन लॉ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अच्छा, तो तुम उसके सोचने को लेके सोच में गुम हो। सना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं
कब से आया हुआ, घर वापस ही नहीं गया। अब तो जाने दो। क्यों? हमारे साथ तुम्हारा दिल नहीं लगता या फिर साविया बहुत याद आ रही है? सना, मैंने आज तक तुम्हें ये बात बताई नहीं थी। मेरा ख्याल है अब बता देना चाहिए। साविया तो बहुत अरसा पहले लाहौर वापस जा चुकी है, तुम्हारी और अदनान की शादी से भी पहले। क्या? हाँ। तो तुमने पहले कभी बताया क्यों नहीं मुझे? मैं तो साविया को लेकर अक्सर तुमसे मजाक किया करती थी। तुम कुछ सुनने को तैयार ही कब थी? सच कह रहे हो। बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, अम्मी के साथ भी। तुमने कुछ गलत नहीं किया सना, बस यूं समझो कि वक्त बुरा था, गुजर गया। पर ये बुरा वक्त गुजरते गुजरते बहुत सा गम लेके साथ। वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म भर जाते हैं। पर इसके लिए बहुत वक्त दरकार होगा। एक बात कहूं सना, मुझसे शादी करोगी? ये कैसा सवाल है साथ? बहुत सिंपल सा सवाल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रात काफी हो गई है। हाँ, रात काफी हो गई है, लेकिन बात अभी भी अधूरी है। मैं इंतजार कर जाता हूं। तो माँ बेटी की गुफ्तगू में बड़ी काट है, लेकिन अगर थोड़ी सी वाज़ेदारी तुम अपनी बेटी को भी सिखा देती तो आज वो अपनी सास के सामने इस तरह गैर मर्दों से इश्क नहीं लड़ा रही होती। क्या बकवास कर रही हैं आप? बात कर रही थी, और क्या? और बात किस टॉपिक पे हो रही थी? हाँ बताओ ना, किस टॉपिक पे बातें हो रही थी तुम लोगों के दरमियान? मम्मी वो मैंने सादिया जी को कभी भी जमशेद के ऑफिस में नहीं देखा। मैंने जॉब कर ली है। जमशेद के पास? नहीं, कहीं और। इनफैक्ट जमशेद तो ज्यादातर मेरे साथ ही होता था, और ना ही मैंने कभी जमशेद को सादिया जी से फोन पे बात करते सुना है। और उस जमशेद की वजह से ही मेरे बस वकार, बस बहुत हो गया। हर वक्त जमशेद जमशेद जमशेद, मैं नहीं सुन सकती ये नाम अब। वकार, तुम तो एक ज़हीन आदमी हो। शादी के बाद तुम इस तरह से बदल जाओगे, तुम्हारी सोच ये हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर कहीं मुझे पता होता कि तुम इस तरह से हो जाओगे तो कभी तुमसे शादी नहीं करती। क्यों अज़ियत देते हो अपने आप को भी और
और मुझे भी। सुबह शाम मुझे तुम्हारी इन चुभती हुई नजरों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी इस तंजिया गुफ्तगू का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। वकार, तुम कितने अच्छे लॉयर हो, लेकिन तुम प्रैक्टिस छोड़ चुके हो। मेरा जॉब करना तुम्हें पसंद नहीं है। तो फिर किस तरह से होगा इस घर का गुजारा? सिर्फ सफेद पोशी से गुजारा नहीं होता है। वकार, अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर पापा के पास अमेरिका चली जाऊंगी। बस, मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बात कहूं सर, मुझसे शादी करोगी? ये कैसा सवाल है साथ? बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रात काफी हो गई है। हाँ, रात काफी हो गई, लेकिन बात अभी भी अधूरी है। मैं इंतजार कर। मैं तो पहले ही तुम्हारे एहसानों तली दबी हुई हूँ साथ। मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी मत करो। मैं तो तुम्हारी दोस्ती का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। फिर शादी, ये सब जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारे जज्बात की कदर कभी नहीं की। तुम वाकई बहुत बड़े दिल के मालिक हो साथ, बहुत बड़े दिल के। दोस्त तो मेरी तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे शादी ना कर लूं? अब सुबह सुबह आप खुद पौधों को पानी दे रही हैं। ये नौकरों वाले सारे काम करने का आपको बड़ा शौक है। आप शायद भूल रही है कि नौकर भी इंसान होते हैं। हाँ, और अपना काम करने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे शायद आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि सुबह उठकर सबसे पहले सलाम करते हैं, ये नहीं कि उठते ही तंज के तीर चलाने शुरू कर दें। तो माँ बेटी की गुफ्तगू में बड़ी काट है, लेकिन अगर थोड़ी सी वाज़ेदारी तुम अपनी बेटी को भी सिखा देती तो आज वो अपनी सास के सामने इस तरह गैर मर्दों से इश्क नहीं लड़ा रही होती। क्या बकवास कर रही हैं आप? बात खुद पर आई तो बड़ी जल्दी लहजा तब्दील हो गया आपका। तुमने बातें इतनी गिरी हुई की है। अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत ही भोली माँ हैं, और अगर आपको पता है तो जान बूझ कर मेरे सामने अनजान बन रही हैं। तो फिर मुझे आपके अनजानेपन पर दाद देनी चाहिए। देखो, बातों को उलझाओ मत, मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। अभी तो मेरे बेटे को गुजरे हुए चंद ही दिन हुए, तो क्या हक पहुंचता है आपकी बेटी को कि
किसी गैर मर्द को मेरे घर में बुलाए और मेरे खानदान की इज्जत को खाक में मिलाए। अभी तो इद्दत भी पूरी नहीं हुई उसकी। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बेटी मेरा गुरूर है और वो जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से मुझे सर झुकाना पड़े। तो जाकर पूछिए ना अपनी बेटी से कि कल रात को वो साथ के साथ बालकनी में क्या कर रही थी। कल कला को लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की। अब दोनों माँ बेटी तो मेरे खानदान के पीछे ही पड़ गई हैं। जाइए। सना, सना, क्या हुआ अम्मी, खैरियत? ये बिया क्या कह रही है? क्या? रात को तुम साथ के साथ क्या कर रही थी? बात कर रही थी, और क्या? और बात किस टॉपिक पे हो रही थी? हाँ बताओ ना, किस टॉपिक पे बातें हो रही थी तुम लोगों के दरमियान? अम्मी वो ये क्या बताएगी, लेकिन मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, मैं अदनान के अंकल को अमेरिका में फ़ोन करूँगी और उन्हें यहाँ बुलाऊँगी और उनके सामने ही बात होगी। शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता, समझिए आप। साथ को ये बात पहले मुझसे करनी चाहिए थी। उसे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी अम्मी। नहीं बेटा, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जगह और वक्त का इंतखाब सही नहीं था। वैसे वकार साहब, आपने तो प्रैक्टिस छोड़ दी थी, अब रीडू करना कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। आपका आना मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है साथ साहब। दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताइए कि अब प्राइमा की केस की नेक्स्ट हियरिंग कब है? कल कुछ उम्मीद है, कल का वादा नहीं करता, लेकिन अगली हियरिंग पर प्राइमा की जमानत जरूर हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। मुझे आज राइमा से मिलना है केस की हियरिंग के सिलसिले में। वैसे आपको लेकर राइमा को मैंने काफी परेशान देखा। वो तो खुद बेचारी मुसीबत में है, मेरे बारे में क्यों परेशान होगी? इनफैक्ट आपको और सना को लेके मुझे नहीं लगता कि इस वाक़े को लेकर राइमा के दिल में कोई मलाल है। गो कि ऐसा उसने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मेरी एक स्ट्रांग फीलिंग है कि वो इस तरह अदनान के कत्ल को एक हादसा समझती है और बहुत मुतमईन नजर आती है। इसका मतलब है कि अदनान ने उसे एक्सप्लॉइट किया और इस सब में कहीं ना कहीं मेरी गलती जरूर। आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए साथ साहब। हाथ से जिंदगी में आते हैं लेकिन गुजर जाते हैं, लेकिन वक्त नहीं रुकता। जी अजानी साहब। साथ को ये बात पहले मुझसे करनी चाहिए थी। उसे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी अम्मी।
नहीं बेटा, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जगह और वक्त का इंतखाब सही नहीं था। अम्मी, साथ मेरा दोस्त है, वो अपनी दोस्ती निभाना चाहता है। जिन हालात से गुजरी हूँ, अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ अम्मी, बिखर चुकी हूँ बुरी तरह से। और साथ ये बात समझता है, समेटना चाहता है वो मुझे। मैं जो बेबसी की तस्वीर बन चुकी है ना, वो इस बेबसी से निकालने के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। सना, तुम अब भी साथ को गलत समझ रही हो। मैं तो खुद गलत थी अम्मी, साथ को कैसे गलत समझ सकती हूँ। लेकिन बेटा, अल्फाज के पीछे छुपे एहसासात को समझने की हम लोग कोशिश नहीं करते। चेहरा भी बोलता है और आंखें भी इजहार करती हैं। अब तुम खुद समझदार हो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अरे वकार, अरे आमिर, क्या हाल है? कैसे हो तुम यार? तुम्हें कोर्ट में देखकर दोबारा बड़ी खुशी हो रही है। तुम जैसे दोस्तों में वापस आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बताओ, कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं। और भाभी कैसी हैं? यार वो एक्चुअली मेरा केस कॉल हो गया, मैं चलता हूँ। ठीक है, मुझे भी इसी तरफ चलना। अरे आई एम सॉरी यार, मैंने बगैर कुछ जाने तुमसे ये सवाल कर दिया। तुम बताओ, तुम्हारा अफेयर कैसे चल रहा है? अब अफेयर नहीं रहा मेरे दोस्त, अब मोहतरमा तुम्हारी भाभी बन चुकी है। अरे वाह, जबरदस्त, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुमने शादी में भी नहीं बुलाया? यार एक तो मैं बिजी बहुत था और दूसरा तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा था। चलो, कोर्ट रूम आ गया, मिलते हैं फिर। जरूर मिलना, ठीक है? जरूर, खुदा हाफिज़। अरे आप किसी काम से आए थे? मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ पे, उससे मिलने के लिए आया था। लगता है आपकी दोस्तियां बहुत हैं। हमारे घर में भी आपकी एक दोस्त है और यहाँ भी आपके दोस्त। तो हम आपके दुश्मन तो नहीं? हमसे भी दोस्ती कर लीजिए। मिस भी आप मेरी दोस्त की सास, इसलिए आपसे हाथ मिलाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सना की सास बन जाना महज इत्तेफाक है, वरना अदनान के वालिद और मुझ में तो जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी हमारे यहाँ रिश्तों की इज्जत ऐसे ही की जाती। जी हाँ, वो तो खैर रात को देख ही लिया था मैंने। ओह, अब मैं समझा। अब भी आप गलत ही समझ रहे हैं। लिसन, मुझे ठीक समझने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। कैसा गुजरा आज का दिन? अच्छा, लगा नहीं कि काफी अरसे के बाद प्रैक्टिस शुरू की है। वकार, इतना पूछने का तो हक रखता हूँ, ये सब कैसे और क्यों हुआ? तुम्हारी और भाभी की तो मिसालें दी जाती थी। क्या करोगे पूछ के? पुरानी यादों पे वक्त ने गर्द की एक तह जमा दी है। सब कुछ धुंधला हो चुका है। वक्त गर्द नहीं जमाता दोस्त,
वक्त तो आहिस्ता आहिस्ता जख्म पे मरहम का काम करता है। रिश्तों पे ही गर्द अना की वजह से जम जाती है। मोहब्बत में आना शामिल नहीं होती। कुछ ऐसी वजूहात रही हैं जिनको मैं याद नहीं करना चाहता, मैं दोहराना नहीं चाहता। ठीक है वकार, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। वैसे अपनों से बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। आंटी रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी बिया भी उस घर में रहती है। साथ कल मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है। तुम ज़रूर चक्कर लगा लेना, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। दरअसल मुझे कहीं बाहर जाना है। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। अगेन आई एम सॉरी, चलता हूँ। खुदा हाफिज़। सुनिए, मुझे फ़ोन करने की वजह? ये समझ लें कि मैं आपकी दोस्त। साफ बताइए बात क्या है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं अजनबी लोगों से नहीं मिलती। आपके फायदे की बात है, क्योंकि बिया जैसी मक्कार औरत फिर आपके घर में दाखिल हो गई है।